प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह खबर आई कि लेह पहुंच चुके हैं। हालांकि उससे पहले तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर प्रधानमंत्री के इस दौरे के मायने क्या हैं। प्रधानमंत्री आनंद फानन में अगर लेह गए हैं तो क्या सब कुछ सामान्य है, कहीं कुछ घटनाक्रम बदल तो नहीं रहा। इस तरीके के कई सारे सवाल खड़े होने लगे। उसके बाद में अब जब जैसी जानकारी निकल के सामने आई है, प्रधानमंत्री सुबह करीबन 7 साढ़े 7 बजे लेह पहुंच गए थे और वहां पर पहुंचने के बाद में उन्होंने सबसे पहले उस जगह पर गए जो एक तरह से फॉरवर्ड पोस्ट है। उस जगह पर पहुंचने के बाद में प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंच के करीबन 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो सैन्य अधिकारी हैं उनसे बात की, ग्राउंड सिचुएशन क्या है उसको समझा। और इतना ही नहीं, जो सैन्य अधिकारियों के अलावा भी प्रधानमंत्री ने वहां पर जो जवान तैनात हैं उन लोगों से भी संपर्क साधा है, उनसे भी बातचीत की है। प्रधानमंत्री अचानक जब वहां पर पहुंचे तो उन लोगों में से भी ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं था, और जब वो प्रधानमंत्री खुद उनके बीच में पहुंचे तो निश्चित तौर पर एक ऐसा लम्हा जिसने सभी में एक जोश भर दिया। क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखा रहा है कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं, जयकारे भी हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित किया, उनके हालचाल जाना, तो उसके बाद में उन जवानों को जो हमारे देश की सीमा पर तैनात हैं, लोहा ले रहे हैं दुश्मनों से, पड़ोसी मुल्कों के जो एक तरीके से गलत निगाह है उसका जवाब दे रहे हैं, उन जवानों से जब प्रधानमंत्री ने संवाद किया तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मौका रहा है। बात की जाए प्रधानमंत्री के इस दौरे की, तो प्रधानमंत्री जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो उसके मायने क्या है। उसके मायने ये हैं कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है। कैसा संदेश? संदेश इस तरह से कि जब प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ऐसे जो है फॉरवर्ड पोस्ट पर जाता है, ऐसी जगहों पर जाता है जहां पर सैनिक तैनात हैं, मुश्किल हालात हैं, और वो सैनिक वहां पर लगातार तैनात हैं। कुछ दिनों पहले ही जो है चीन के साथ में वहां पर जो जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी, हिंसक झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद भी हुए थे। जब प्रधानमंत्री ऐसी जगहों पर जाते हैं, उन जो है जो जवान हैं उनके साथियों से बातचीत करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत मोटिवेटिंग होता है। और फिलहाल प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा ही किया है। इसके मायने की मैं बात कर रहा था। इसके मायने ये हुए कि जो चीन की सीमा पर जो हमारे जवान तैनात हैं उनके लिए ये एक मनोबल बढ़ाने वाला कदम कहा जा सकता है। इसके साथ ही ये इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो दूसरा पहलू ये है कि चीन को भी क्लियर संदेश दे दिया गया है, चीन को भी एक सख्त संदेश दे दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से कि प्रधानमंत्री अपने देश की सेना के साथ में है, प्रधानमंत्री अपने देश की ज़मीन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो इस तरीके का संदेश दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा जब वो वहाँ पर जाते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे, वो जो घायल जवान थे उन लोगों से भी संवाद स्थापित किया है। इतना ही नहीं, वहाँ पर प्रधानमंत्री ने पहुँचने के बाद में जो पूरी तैयारी है, किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके के हालात हैं, उनको खुद समझाया। क्योंकि अभी तक जो उनके पास जानकारी आ रही थी, जो सेना के अधिकारी थे, जो मंत्रालय से जुड़े हुए लोग थे, वो जो है सब जानकारी उनको मिल रही थी। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री ने खुद देखा है उसके आधार पर तय होगा कि आखिर क्या करना है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरीके से अचानक वहां पर पहुंचे हैं उसने बहुत सारे लोगों को अचंभित ज़रूर कर दिया है, क्योंकि किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। खुद रक्षा मंत्री जाने वाले थे लेकिन उनका भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया। जब प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो उसके बाद में किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर रक्षा मंत्री का प्रोग्राम क्यों कैंसिल हुआ। लेकिन अब वो तस्वीरें सामने आ गई हैं जिसमें खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, और ये वो इलाका है जो काफ़ी संवेदनशील है फ़िलहाल। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के वहाँ जाने का जो मकसद है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक संदेश देना है। चीन को तो संदेश मिल ही गया है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से क्या सोचते हैं, किस तरीके से वो सेना के साथ में खड़े हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, कूटनीतिक स्तर पर भी चीन के ऊपर दबाव बनाने में मदद मिल रही है। और यही वजह है कि एक तरफ जो है यूएस हो गया, दूसरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसराइल हो गया, यूके हो गया, ये सारे वो देश हैं जो चीन के ऊपर जो है अलग अलग तरह से दबाव बना रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री का लेह जाना, उस जगह पर जाना जहां पर हमारे जो सैनिक तैनात हैं, उन सैनिकों से संवाद स्थापित करना निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छा कदम कहा जा सकता है। एक ऐसा कदम जिसको मास्टर स्ट्रोक भी अगर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब खुद देश का प्रधानमंत्री आकर के आपसे संवाद करता है, आपसे आपके हालचाल जानता है, आपसे पूछता है, आपसे जो है आपकी परेशानियों के बारे में पूछता है, किस तरीके की तैयारियाँ उस बारे में पूछता है, तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा मौका होता है। और यहाँ पर तो खुद प्रधानमंत्री उनके उस पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पर जो है ये सैनिक तैनात हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर जो है ज़रूर देखा जा रहा है। लेकिन
अब प्रधानमंत्री जब वहाँ से वापस आएंगे तो फिर वो जो है क्या करेंगे, क्या वो अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे, क्या वो जो देख करके आए हैं, जो समझ करके आए हैं, उस आधार पर वो अपनी रणनीति बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री का लेह में पहुंचना, तड़के सुबह ही पहुंच जाना, जब तक जो लोगों को पता चलता तब तक तो जो है आधा से ज़्यादा वो काम कर चुके थे, यानी कि वो फॉरवर्ड पोस्ट पर हो आए थे, अस्पताल वो पहुंच जाने वाले थे, तब इस तरीके की जानकारी आई कि वो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। तो इस तरीके की जो तस्वीरें निश्चित तौर पर सेना के जवानों के लिए तो जो है मोटिवेटिंग है ही, उनके बीच में प्रधानमंत्री पहुँचे हैं। लेकिन चीन को भी इन तस्वीरों ने और इस ट्रिप ने, प्रधानमंत्री के इस दौरे ने दे दिया है एक बहुत बड़ा संदेश कि भारत का प्रधानमंत्री अपनी सेना के जवानों के साथ में खड़ा है और ज़रूरत पड़ने पर वो उनके साथ में, उनके बीच जा कर के उनसे वार्तालाप भी कर सकता है, सीधे उनकी स्थिति जान सकता है और अपनी सीमा के ऊपर भी निगरानी कर सकता है, खुद एक जवान की तरह।